ये कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र प्लान लागू करने की तैयारी कर ली। और ये आप देख रहे हैं जन सैलाब महाकुंभ, ये बाबा बागेश्वर के धाम की तस्वीरें। हिंदू राष्ट्र बनाने के प्लान के तहत बाबा ने तैयारी शुरू कर दी है। लाखों करोड़ों लोग बाबा के दरबार में पहुंचने शुरू हो गए। ये देखिए जरा भव्य तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। बाबा महाकुंभ शुरू कर रहे हैं और इस महाकुंभ के जरिए उन्होंने कहा महाकुंभ से निकलेगा हिंदू राष्ट्र। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। तो बाबा बागेश्वर ने यज्ञ शुरू कर दिया। बाबा यज्ञ कर रहे हैं, उनका कहना है यज्ञ और प्रतिज्ञा से हिंदू राष्ट्र की तैयारी है। ये हो रहा है छतरपुर में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं बाकायदा छतरपुर में बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग सड़कों पर हैं हिंदू राष्ट्र के झंडा बरदार। और कैसे बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा महाकुंभ के जरिए। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो पूरी होगी महाकुंभ के जरिए। कैंटू का की आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर बाबा का प्लान क्या है। बाबा का प्लान है हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने यज्ञ शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश के छतरपुर में यह महाकुंभ हो रहा है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है बाबा का। धीरेन्द्र शास्त्री ने चारों वेदों के सामने प्रतिज्ञा ली है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा है बाबा की। 13 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। छतरपुर के गवा गांव में 7 दिन तक यह यज्ञ चलने वाला है। जो आप देख रहे हैं बाबा का यज्ञ चल रहा है इसी तरह से। अग्निकुंड के आगे यज्ञ की शुरुआत की है और मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। देश के कोने कोने से संत मंच पर नजर आएंगे इस महाकुंभ में। मंच से हिंदू राष्ट्र के संकल्प का आगाज करेंगे बाबा। 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में संतों का मेला लगा है। बाबा बागेश्वर के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा आ गया है। बजरंग सेना ने भी किया है हिंदू राष्ट्र का समर्थन और समर्थन की मांग में छतरपुर में बाइक रैली निकाली गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू रत्न सम्मान भी भेंट कर दिया गया है। तो हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय क्या बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? एक बड़ा सवाल ये, क्या वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है, अभी तो ये झांकी है। क्या बाबा बागेश्वर देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सौगंध खा चुके बाबा बागेश्वर बड़े मिशन पर लग चुके हैं। देश के बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा महाकुंभ में लग रहा है। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। हिंदू राष्ट्र पक्का है, 100% रहेगा। हम राम के पुत्र हैं तो हमारे राम का सम्मान नहीं होगा फिर हमारी जिंदगी खराब है। और जो आवाज महाराज जी ने उठाई है हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी भी कोई कुर्बानी देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। क्या बाबा अपने प्रण में कामयाब हो पाएंगे? क्या बाबा वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या करोड़ों भक्तों और संतों के सहारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आपने सुन लिया बाबा बागेश्वर को। अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का प्लान है क्या। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या चीजें होंगी, महाकुंभ से क्या क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले ये देखिए बाबा बनाएंगे कैसे हिंदू राष्ट्र, उनका प्लान क्या है। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा ये मुमकिन होगा या नहीं। देखिए जरा, हिंदू राष्ट्र में ये सारी चीजें होने वाली है। बाबा का महाकुंभ में इन सारी चीजों पर बात होगी। सबसे पहला काम बाबा का कहना है हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। कैसे होगा? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाएंगे, राम राज लेकर आएंगे, घर वापसी होगी और सनातन की रक्षा होगी। ये सारी चीजें इस हिंदू राष्ट्र में होंगी। जरा सुनिए बाबा बागेश्वर ने खास बातचीत में इस बात को कहा है। क्या है उनका प्लान? तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। एक केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके संविधान में क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। बाबा बागेश्वर का प्लान कैसे जमीन पर उतरेगा, क्या रणनीति उन्होंने बनाई है, इस महाकुंभ के जरिए क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित करना है पहला काम। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, बाबा का कहना है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला। अब हिंदू राष्ट्र की बारी। रामचरितमानस मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग है बाबा की। और संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर छपी है। उन्होंने कहा जब संविधान की मूल प्रति पर श्री राम की तस्वीर है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या परेशानी है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और इसे श्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है। इस रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। उन्होंने मांग की मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो राम राज आएगा। हिंदू
राज्य का मतलब राम राज से। कैसे आएगा राम राज? राम राज एक आदर्श शासन व्यवस्था होगी और नीति और मर्यादा पर आधारित राज्य होगा राम राज। इसमें किसी से भेदभाव नहीं होगा। और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन है घर वापसी। कैसे होगी घर वापसी? घर वापसी के लिए अभियान चला रहे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का लक्ष्य है। ये सारी चीजें बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगी। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र पर क्या कुछ कह चुके हैं, सुनिए। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि यह सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुष्सीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की यह विरासत है। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते हैं, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते हैं, इंग्लिश शब्द का उपयोग करते हैं, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुन लिया। अब आपको लिए चलते सीधे छतरपुर, बाबा बागेश्वर के धाम। वहां जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे हमने पूछा कि क्या बाबा हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, और जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें क्या होगा, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, सुनिए जरा लोग। उसमें साहित्यता रहेगी, सारे पंथ को एक जैसा माना जाएगा, राम राज जाएगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदू राष्ट्र पक्का है, 100% रहेगा। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, बागेश्वर धाम जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू का अच्छा रहेगा। वही मैं जानना चाह रही हूँ ना कि कैसा होगा, उसमें क्या क्या अच्छा होगा। अच्छा के लिए तो क्या अच्छा नहीं हो, सभी अच्छा होता है जब हिंदू राष्ट्र रहेगा, सब मिलजुल करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम की पूजा वैसे ही हो रही तो वैसे भी होगी। हिंदू राष्ट्र था, है और होगा, सिर्फ घोषणा होने की जरूरत है और होकर के रहेगा। हिंदुओं का सम्मान सुरक्षित रहेगा। जैसे आज एक व्यक्ति ने रामायण पे कमेंट कर दिया, तो ये सब चीजें नहीं हो। इसी के साथ साथ रामायण को भी राष्ट्रीय पुस्तक कर देना चाहिए। और जो आवाज महाराज जी ने उठाई है, हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी भी, कोई कुर्बानी देना पड़े, तो हम लोग तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब सब भक्ति और भावना में रहें और किसी का कोई बुरा न करे और सब मतलब एकजुट होकर रहे। हमारे गुरुदेव का यही कहना है। बिल्कुल सपना साकार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसकी घोषणा बाकी है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सनातन ही सब कुछ है, उसके बाद सारे पंथ हैं और गुरुजी ने कहा है सब मिलजुल कर ही यहाँ रहेंगे। तो भारत 2024 में गुरुजी के कथानुसार 2024 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। शुरुआत हो चुकी है यहाँ से और आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। ये हम सब लोग संकल्प ले चुके हैं यहाँ से। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। लोकतंत्र पहले से भी था, यहाँ कोई किसी का तंत्र नहीं था, लोकही तंत्र था। हिंदू राष्ट्र नाम है, आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो आपका भी तो नाम है ना कुछ। इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र नाम होना चाहिए भारत का। जहाँ पे हिंदू रहता है वो हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। ये हमारे देश की राम जन्मभूमि है। आज घोषित तो हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित तो हो गया। और मुस्लिम समाज का विदेशों में 28 ऐसा कंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना भारत का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये ऐसे राष्ट्र है कि सभी लोग समाहित होते हैं। रामायण को उठा देख लीजिए, सभी को उसमें सम्मान मिला, ऐसा सम्मान मिला जो शायद उसके बाद जब ये मुगलों का राज हुआ कभी सम्मान नहीं मिला इनके राज में। सारी महिलाएं उनकी तरफ हैं, हमें इस बात का बहुत गर्व है। तो बाबा बागेश्वर के दर पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होंगी। लेकिन हिंदुस्तान के पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और उसके बाद नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया। बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए जरा, पहली बार शायद आप जान रहे होंगे कि नेपाल किस तरह का एक देश था। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। नेपाल में हिंदू राजा शासन करते थे, नेपाल में राजशाही व्यवस्था थी। नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है और राजशाही खत्म होने के बाद वहां संवैधानिक व्यवस्था हुई। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। राजशाही खत्म होने के बाद जब संविधान आया तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हुआ और नेपाल को फिर से अब हिंदू राष्ट्र बनाने की वहां मांग तेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं नेपाल हिंदू राष्ट्र। जो बात एक बाबा के भक्त ने कही कि दुनिया में बहुत से इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, उनमें सऊदी अरब भी है और ईरान भी है। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं इनकी हालत क्या है, इनके यहां किस तरह से कानून है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके यहां क्या व्यवस्था है, लोगों को कितनी आजादी है, इस इस्लामिक राष्ट्र में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा इस्लामिक राष्ट्र में क्या है खास, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब का आधिकारिक धर्म है इस्लाम, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। नागरिकता अगर सऊदी अरब में किसी को चाहिए और दूसरे धर्म का यानी
गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद मिलेगी वहां की नागरिकता। मुस्लिम पिता की संतानें कानूनन मुसलमान ही कहलाएंगी। इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन करना है तो वो अमान्य है। इस्लाम छोड़ने पर सजाए मौत, मौत की सजा है, इस्लाम नहीं छोड़ सकते वहां। व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो एक बार इस्लाम अपना चुका है या मुसलमान बन गया, नागरिकता ले लिया। चर्च, मंदिर, गैर मुस्लिम को पूजा स्थल की इजाजत नहीं है। अब दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, ईरान की। ईरान भी इस्लामिक राष्ट्र है, आधिकारिक धर्म ईरान का है इस्लाम। ईरान में कठोर शरिया कानून लागू और कोड़े मारना, अंग भंग करने देने जैसी सजाएं वहां मिलती है, यानी सजाएं मौत तक है, धड़काट देने तक है। मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने पर मौत की सजा, अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान करे तो उसे सजाएं मौत। बाल ना ढकने पर महिलाओं को 74 कोड़े लगाए जाते हैं। बाल खोलकर निकलने की अनुमति नहीं है ईरान में। हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इसके विरोध में ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोला पिछले दिनों। यह सऊदी अरब और ईरान का हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान में कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, क्या तरीका है। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा। तरीका है संविधान के जरिए, तरीका है संसद के जरिए। संसद और संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, पहले आपको मैं ये बताता हूं। भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेच है इन सब में। पेच क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है, और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया।